Assalamu alaikum dear students. Welcome to our modern English class 5. My dear students, today we are going to start our unit number 10 and its name is effects of littering. यानी कूड़ा क्रिकेट फैलाने के या गन फैलाने के क्या असरात होते हैं. प्लीज़ ओपन पेज नंबर 90 ऑन योर बॉक्स. My dear students, how can you make your environment clean and healthy? आप अपने environment को साफ और healthy कैसे कर सकते हैं? What steps will you take to be a part of healthy environment? और अगर आप अपने environment को healthy बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या इक़दामात करेंगे? My dear students, let's start the reading. If you have ever driven down any major area of the city, neighborhood you live in, you have seen littering firsthand. Waste, either on purpose or by accident, is everywhere. Littering is a dark spot to the natural beauty, but it has many more serious consequences that impact the environment and animals alike. जब आप अपने सिटी अपने एरिया के बाहर कहीं निकलते हैं और देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो नज़र आती है वो सबसे ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ नज़र आता है, गंद फैला हुआ नज़र आता है. और ये या तो लोग जानबूझ के फैला देते हैं या बाय एक्सीडेंट, यानी ऐसे ही इत्तेफाकन हर जगह नज़र आ जाता है. लेकिन जो लिटरिंग है यानी गंद फैलाना है जो, ये हमारी कुदरती खूबसूरती पर एक काला धब्बा है और इसके नताइज ना सिर्फ माहौल पर बल्कि जानवरों पर हम पर एक जैसे होते हैं. So the next time you consider throwing a piece of trash on ground or not picking up after yourself, remember those astonishing facts about the facts of littering and the impact you could potentially be making. So जब next time आप कोई चीज़ सड़क पर या रोड पर फेंकें, कूड़े के तौर पर कोई रैपर फेंकें या कोई भी चीज़, तो आप याद रखें कि effects of littering कौन से हैं, यानी गंद फैलाने के क्या असरात या क्या नताइज हो सकते हैं और ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है. सो here are 10 effects of littering on animals and the environment. So यहाँ पर आगे इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं जो एनिमल्स पर और हमारे इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं. 9 billion tons of litters end up in the ocean every year. This mind-blowing number does not include the amount of trash that does make it into the garbage. It is hard to wrap your head around what 9 million pounds of trash would look like. इनफैक्ट 9 बिलियन टन कूड़ा जो है हर साल ओशंस में जाता है और इसमें वो कूड़ा शामिल नहीं किया गया, उसकी अमाउंट शामिल नहीं की गई जो आमतौर पर बाहर पड़ा होता है. आप अगर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर हमें पता चले कि एक 9 बिलियन पाउंड का एक बड़ा सा पहाड़ कूड़े का किस तरह का लगता है. Litter from food and drinks can increase the likelihood of animal encroachment and even attacks. Animals in the constant search of food, and when we litter our food waste, the animals become intrigued and venture further and further from their natural habitats. जो हम लोग खाने पीने की चीज़ों का जो कूड़ा क्रिकेट है यानी जो वो फेंक देते हैं हम, उसकी वजह से इन जानवरों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि जानवर वहाँ से अपना खुराक ढूंढ रहे होते हैं वेस्ट में से, और जब वो उनको नहीं मिलता या उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो वो उनके लिए ख़तरनाक होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई शीशे की बॉटल कूड़े में फेंक दी है और कोई जानवर कूड़े में से अपनी खुराक ढूंढते हुए कोई वो शीशा निकल जाता है तो इट कैन बी एन एक्सीडेंट फॉर देम, और इस वजह से हमारे जो कुदरती उनकी रहाइश है उसको भी नुकसान पहुंचता है. My dear students, do you know about the consequences of littering the environment and animals? क्या आपको जानते हैं कि environment और animal पर क्या असर पड़ता है littering से? What is the meaning of encroachment? इसका क्या मतलब है? Trash on roads and highways can lead to accidents. Surveying to miss trash while driving can be an extremely dangerous situation. अगर रोड्स पर या हाईवेज़ पर एक्सीडेंट होते हैं तो उनकी भी बहुत सी रीजंस लिटरिंग ही है, क्योंकि वो जो कूड़ा क्रिकेट है जब गाड़ियों के सामने शीशों के सामने आ जाता है तो उससे स्पीड और एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है. Nearly 40% of roadway litter is comprised of tobacco products, and the littering rate of cigarette butts is over 60%.
रोडवेज यानी सड़कों पर तकरीबन 40% जो है, 40% जो है वो तंबाकू की यानी जो हमारे सिगरेट के हैं उन प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल है। और ये सिगरेट्स, इसमें जो सिगरेट बट्स हैं वो 60% होते हैं। दिस इज़ अ लार्ज परसेंटेज ऑफ यूजर्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट मैनी स्मोकर्स डू नॉट कंसिडर सिगरेट बट्स अ पीस ऑफ लिटर। क्योंकि हमारे बहुत से कंज्यूमर ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, वो उनको ये समझ ही नहीं आता कि जो वो सिगरेट का बट जो पिछला हिस्सा होता है जो उस सड़क पर या कहीं भी फेंक देते हैं कि वो भी कूड़ा क्रिकेट में शुमार होता है। The time that various materials take to decompose can be the most shocking statistic regarding litter and the impact on the environment. जो हम लोग डिकम्पोजिंग के लिए कोई सामान फेंक देते हैं या चीज़ें फेंक देते हैं, उसकी अगर शुमारियात देखी जाए तो वो हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। Plastic materials that enter the water system can have serious consequences on marine life. Animals can consume small pieces that will break down in their systems and release toxin that then composed by people. Also, marine life can be sophisticated in plastic bags and wrap or six pack rings. प्लास्टिक मटेरियल जो हम पानी में फेंक देते हैं उसके भी बहुत ख़तरनाक नतायज हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जानवर जो पानी के अंदर हैं, जैसे मछलियां हैं, वो उसको निगल जाती हैं और वो उनकी बॉडी सिस्टम में चली जाती हैं और वो उनके बॉडी सिस्टम को टॉक्सिस कर देती हैं, जिसकी वजह से जब हम इन्हीं जानवरों को, इन्हीं एनिमल्स को हम खाते हैं, जैसे कि हम लोग फ़िश खाते हैं, तो हम लोग जब ये खाद कंज्यूम करते हैं तो वही प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में भी चले जाते हैं। Land animals are also impacted by littering. Poisoning from spoiled food, food wrappers, and containers that can be ingested or contaminated water can be consumed. जो ज़मीन पर जो जानवर हैं वो भी इससे बहुत मुतासर होते हैं। पॉइजनस फूड या ऐसी चीज़ें ख़राब खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। These instances can lead to sickness, internal health problems, or even the death for the unlucky animals that find themselves confronted with the human garbage. और यही जानवर जब ये हमारा गंदा पानी पीते हैं या हमारे कोई ऐसी चीज़ खा जाते हैं जिसकी वजह से इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर ये जानवर मर जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी मेन वजह इंसानों का फैलाया हुआ कूड़ा क्रिकेट है। Fire hazards are another major concern. Paper and plastic tend to be extremely flammable and will easily ignite, causing a fire. Also, littering of cigarette butts is another major concern for fires. Sometimes इन्हीं reasons की वजह से आग लगने का बहुत खतरा होता है। पेपर और प्लास्टिक क्योंकि जल्दी से बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं तो ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। समटाइम्स सिगरेट बट्स भी ऐसे ही जलते हुए छोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से फायर यानी आग फैलने का खतरा होता है। When organic waste enters the aquatic environment, algal blooms will occur. These sudden outbursts of algae create a carpet-like layer on the surface of the water that chokes out other vegetation, prevents oxygen from diffusing into the water, and some types may even produce toxins. जब ये कोई ऑर्गन वेस्ट जो है वो हमारे पानी के एनवायरनमेंट पे आ जाता है तो उसके ऊपर एक एल्जाई सी लग जाती है, एक कलर सा आ जाता है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से उसमें स्मेल पैदा हो जाती है और इसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जानवर और वहाँ की वेजिटेशन असरअंदाज होती है और ये फिर ऑक्सीजन पानी के अंदर तक पहुँच नहीं पाती, जो कि हमारी एनिमल लाइफ जो पानी में है उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है। Many items that are littered contain harmful chemicals that are man-made and toxic to living organism can contaminate the water टेबल। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कूड़ा क्रिकेट से हैं, ऐसे निकलती हैं, उनमें से सबसे बड़ी चीज़ केमिकल्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, पानी के इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज दैट लिटरिंग हैज़ ऑन द इन्वायरमेंट। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग एफर्ट्स कैन ग्रेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिटर प्रोड्यूस्ड एंड इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम रिसाइकलिंग पे तवज्जो दें और अपने वेस्ट मटेरियल की प्रॉपर डिकम्पोजिशन पर जाएं तो ही हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, डज दिस लेसन इफेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट लिटरिंग? क्या आपको ये लेसन पढ़ के पता चला कि लिटरिंग की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, सपोज कहीं किसी केनाल के पास, किसी लेक के पास, या नॉर्दर्न एरियाज़ में, या पहाड़ी इलाके में, या अगर सी साइड पे जाते हैं कराची में या कहीं और, तो क्या हमें यहाँ पर ऐसा गंद फैलाना चाहिए जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं? व्हाट डिफरेंसेस कैन यू नोटिस इन द पिक्चर गिवन अबव? आपको यहाँ ऊपर दो पिक्चर्स दी गई हैं। एक में बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा बीच है और दूसरे में हम लोगों ने बहुत गंद फैला दिया है। हम वहीं पे खाते हैं, वहीं फेंक देते हैं और हम उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। My dear students, this was the end of the story or the lesson. We are going to do the exercise now. Read out the text and answer the following questions. Why is littering bad for earth? हमारी ज़मीन के लिए littering क्यों बुरी है? हमने इसको डिस्कस किया है on page number 92. प्लीज़ उसको चेक करें and write answer in your notebook. Why is it important to stop littering? अपने healthy environment के लिए, अपनी health के लिए, animal life की health के लिए littering रोकना, कूड़ा क्रिकेट फैलाना रोकना बहुत ज़रूरी है। वेयर डज द प्लास्टिक वेस्ट कम फ्रॉम? प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से आता है? हम जो बॉटल्स करते हैं, डिस्पोज करते हैं, या हम जो कोई भी चीज़ जो फेंक देते हैं, हम लोग रैपर्स फेंक देते हैं, दीज मेक द प्लास्टिक वेस्ट, मेजर ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। हाउ डज तम्बाकू कंट्रीब्यूट टू लिटर? तम्बाकू जो है, तम्बाकू वो किस तरह से लिटरिंग में कंट्रीब्यूट करता है? हम लोग जो रोड्स पे सिगरेट बट्स फेंक देते हैं विदाउट नोइंग कि ये भी लिटरिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। दिस कॉल्ड्स कंट्रीब्यूशन टू टोबैको। डू यू थिंक लैंड एनिमल्स आर इम्पैक्टेड बाय लिटरिंग? ब्रीफली डिस्कस कहते हैं कि क्या लैंड एनिमल्स लिटरिंग से मुतासर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। वी कैन सी दैट एनिमल्स दे गो एंड सर्च फॉर फूड, और जब उनको वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो प्लास्टिक जो है वो निकल जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ निकल जाते हैं जिनकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है और उनका सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। और ये हमने अभी पढ़ा है। यू कैन मार्क द आंसर फ्रॉम द लेसन। My dear student, choose the correct option. Dash tons of littering end up in the ocean every year. 9 billion, ये हमने अभी पढ़ा था कि 9 billion tons of litter end up in the ocean year. Trash on roads and highways can lead to waste, okay? And animals can consume small pieces that will break down in their system and release dash. They are consumed by the people. वो क्या है? Toxins हैं, they are released toxin that are consumed by people. Nearly 40% of roadway litter is comprised of dash products, that is tobacco products. When organic waste enters the aquatic environment, dash will occur. Algal bloom will occur. My dear students, you have to match the words and the meanings. So this is littering, rubbish, carelessly dropped, consequences, results, outcomes, encroachment, invasion, intrigued, cause to be interested or curious. Please complete the words with this complete spellings. You can check it from the lesson. My dear student, this was the end of the lesson. We will come with the exercise, remaining exercise of this lesson in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.